बोली बोले भगवान अथाय किंचिन प्रिय
हस्तौ गच्छामि पुष्पाञ्जलिर्माणि धर्माणि देहरां महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे सान्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि एतावारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां घृणां परमेश्वरः नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणायानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नत्यक्षां पदे पदे गतं दुःखं गतं पापमेव च आगतम् पुनः तव दर्शनं बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य श्री महाराज की जय। अनंत घोष श्री स्वामी जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजी महाराज की जय। राजेश्वरी के मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की जय। जय हो मैया की जय। श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। स्वपदरमणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातररुहम पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मणिमातु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण गण निलय दिव्याति दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण परमानंद रस सार सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु श्री भगवान की अहैतु की अनपायनी अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी जीवों के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्प तरु उसी भगवान की मानीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त से यहाँ उपस्थित हैं। तो प्रिय सज्जनों, हमारे यजमान महाशय कलवराम बाबू जी एवं उनके सुपुत्रों ने भगवतीय प्रेरणा उनके हृदय में हुई, उसी का ये परिणाम ज्ञान गंगा का अवतरण हमारे मध्य में हुआ। आज सप्तम दिवस की कथा में अपने को प्रवेश करना है। ज्ञान की सप्तमी भूमिका में जाने के बाद
समस्त उलझने हमारी दूर होनी चाहिए। वेद मंत्र में बतलाया है, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ। विश्वानि, जितने भी दुरित हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो हम नहीं चाहते वो हमसे दूर हो, पराशुभ, दूर हो जाए। और यदभद्रम, जो कल्याण कारक हैं, जिनसे हमारा जीवन समुज्ज्वल होता है, समृद्ध होता है, उन्नत होता है, तन्न आशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ, वो सब हमको प्राप्त हो। अर्थात जो कल्याणकारक पदार्थ हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो हमको प्राप्त हो और अशुभ दूर हो। आपको बताया था, प्रारंभ में भी बताया था, मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगम पापम दुरितम लुनाति छिन्नति मंगलम। मंग माने पाप, अशुभों को तो दूर हटाए और श्रेयसी कार्याणि बहुविघ्नानि भवन्ति। श्रेयस कार्य कोई करने जाते हैं, प्रायः विघ्नों की संभावना बनी रहती है। वो विघ्न दूर हो, एक तदर्थ मंगलाचरण किया जाता है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषकाणि भवन्ति अध्येतारश्च शिव। अर्थात ये परंपरा चली आ रही है, अनादि से ये परंपरा चली आ रही है। कोई भी हम श्रेयस कार्य करने जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आवे, ये तदर्थ मंगलाचरण किया जाता है। कई प्रकार का मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी होता है और मंगलाचरण आपको नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी होता है। तो सज्जनों, अनिष्ट निवारकत्वे सति इष्ट बोध जनकत्वम मंगलत्वम। इष्ट की प्राप्ति कराने वाला हो, अनिष्टों का निवारक हो, उसी को कहते हैं मंगलाचरण। इसलिए जो जो भद्र है, भगवान ने कहा कि आपकी वस्तु है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो सत्राजित मणि को लेकर के चला गया। आज उसके भाई प्रसेन ने मणि को कंठ में पहन लिया। प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल की ओर शिकार करने गए तो किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि को छुड़ा लिया और उधर से जा रही थी जाम्बवंत जी। तो जाम्बवंत जी ने सिंह को मार करके मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझ करके खेलने के लिए दे दी। तो सत्राजित सोचता है, पूरी ने मेरे भाई को मार करके मणि हत्या ली और सोचा परसों कृष्ण ही मुझसे मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, वो न हो मेरे भाई को मार करके उसे मणि छुड़ा ली होगी। इतना बड़ा कलंक लगा गोविंद को। रात भर नींद नहीं आई। तो सज्जनों, भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा, गुरुदेव मैं तो जानता भी नहीं, प्रसेन को कभी देखा नहीं,
और सुनने में आ रहा है मेरा नाम आ रहा है। इसलिए गुरुदेव देखो तो सही, मेरी जन्म कुंडली को देखिए जरा। गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा, भादों में चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलक लग जाता है। तो भगवान 10-5 पंच पटेलों को लेकर के गए, जंगल में गए जहां प्रसेन मरे पड़े। उन्होंने देखा वहां प्रसेन मरे पड़े थे, वहां सिंह के पैरों के चिन्ह देखे, और जहां सिंह मरा पड़ा था रीछ के पैरों को देखा, तो रीछ के पैरों के चिन्ह देखते हुए गोविंद गुफा के द्वार पर आ गए। और वहां क्या देखा कि जाम्बवती उस मणि से खेल रही है। जाम्बवंत जी ने जब देखा, गदा उठाई और भयंकर युद्ध होने लगेगा। युद्ध करते करते जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जाम्बवंत जी बोले बस मैं समझ गया, गोपाल आप तो मेरे राम जी हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार करके आए तो अपनी पूरी सेना से कहा आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांग लो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी। जाम्बवंत जी शांत बैठे हैं, कहा आप भी कुछ मांगिए। जाम्बवंत जी बोले क्या मांगू भगवान, रावण से हमने युद्ध तो किया पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। आप देना ही चाहते हो ना, तो जरा दो हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। देखो तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी और सेवक का युद्ध होना ये मर्यादा के अनुकूल नहीं। हाँ तुम्हारी आकांक्षा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इशारा कर दिया कि द्वापर में ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो गोविंद ने जब युद्ध किया तो जाम्बवंत समझ गए ये तो मेरे राम जी हैं। तो जाम्बवंत जी ने मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले भगवान मणि क्या मेरी पुत्री भी स्वीकार करो, अब मैं एकांत में बैठ करके भजन करूंगा। तो जाम्बवती के हाथ पर मणि रख करके श्री कृष्ण को जाम्बवती दे दी। तो जाम्बवती जी परम सुंदरी थी, तो जाम्बवती जी को लेकर के आए। सत्राजित को मणि वापस दे दी। सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने द्वारिकानाथ को कलंकित किया है, बड़ा अपराध किया है, तो अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। भगवान बोले बेटी हम आपकी ले लेते हैं लेकिन मणि नहीं लेंगे। तो इस प्रकार तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। भगवान पांडवों के यहाँ घूमने के लिए गए। अक्रूर जी ने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। राजा सत्राजित को मार करके मणि ले ली उसने। तो सज्जनों इधर भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे वन में। वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है समाधि में। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो? नितांत एकांत में अकेली बैठी हो, क्या बात है? स्त्री ने कहा मैं सूर्य पुत्री हूँ, युवराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। अहं तु देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ तपस्या करती हूँ। अर्जुन बोले वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप दिया, मंत्र पढ़ दिया। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। तो पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। नग्नजित नाम के राजा हैं। 7 बैल बड़े बलशाली, बड़े पराक्रमी हैं। राजा ने कहा
जो सातों बैलों को एक ही नक्षत्र में, एक साथ में, एक ही मुहूर्त में जो नाथ देगा, उसी को मैं अपनी पुत्री को दूंगा। कृष्ण ने ऐसा ही किया। तो छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ, जिसका नाम है सत्यापी बोलते हैं। और एक स्त्री बड़ी पराक्रमी है, राज्य करती है, राज्य संभालती है, और उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश के राजा है, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। आठवां विवाह कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। और बोले एक राजा है भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति के अंदर बल हो जाता है ना, बल चाहे किसी का हो, और यदि अच्छा संसर्ग नहीं है, विवेक नहीं है, तो दुरुपयोग किए बिना रह नहीं सकता। वो चाहे विद्वान हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे प्रतिष्ठा वाला हो, जो कोई भी बल हो, लेकिन वो फिर दूसरों को कुछ गिरता नहीं है। तो भौमासुर ने क्या किया? बड़े बड़े राजघरानों में जाता, राजकुमारियों का हरण करके ले आता। मन में संकल्प कर लिया, ये जब 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर दूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई, देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। भगवान ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो 16,100 राजकुमारियों को देखा। गोविंद सोचने लगे, ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ? दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर के कारागृह में बंदी लेकर के आई है, और इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इन राजकुमारियों के सामने तो एक ही विकल्प, केवल 2 मार्ग हैं, या तो एक कुएं में गिर करके आत्म निकलने, अपना शरीर त्याग देंगी, अथवा किसी गंदे रास्ते पर चली जाएंगी। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुमने कोई अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो 16,100 राजकुमारियों के संग एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया कन्हैया ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान यदि ऐसा नहीं करते तो समाज में कितनी विकृति पैदा हो जाती। राजकुमारियां तो धन्य हो गई, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, सबको मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। भगवान द्वारिका आ गई, बड़ा सुंदर परिवार, बड़ी शांति है। तो 16,108। तो देखो वेद में 3 कांड है ना, ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड 16,000 मंत्र हैं। उपमा ने समीप चले जाना ही परमात्मा की उपासना है। तो 16,000 वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है, और 100 प्रकार के उपनिषद, यही भगवान की 16,108। तो भूमिरा नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे जीयम भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। यही परमात्मा की अष्टप्रकरानी है। तो भगवान के जो पुत्र है ना, बड़े सुशील है, बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। तो सज्जनों, भगवान के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में परस्पर में
बड़ा प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी से रूठती रहती हैं। भगवान के विवाह को हुए 20 वर्ष हो गए। रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा। भगवान के मन में ये विचार आया। भगवान कहते हैं आज तक मैंने रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, इसलिए सर्वाधिक भगवान रुक्मिणी जी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अन्यथा अन्य पत्नियां तो बारी बारी से रूठती रहती थी और सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सत्यभामा का मणि लेकर के आई है ना, इतना स्वर्ण प्रदान करती है तो ज्यादा लेकर के आएगी, ज्यादा धन लेकर के आएगी तो उसके कुछ नाटक तो होंगे ही। तो सत्यभामा जी तो भगवान से प्राय रूठती ही रहती है, लेकिन रुक्मिणी जी को कभी रूठते नहीं देखा। एक दिन भगवान ने सोचा कितनी महान है रुक्मिणी जी के बड़े बड़े पुत्र हो गए, नाती बेटे हो गए, लेकिन सभी प्रशंसा करते हैं, नौकर जाकर रुक्मिणी जी की प्रशंसा करते हैं। और रुक्मिणी जी भी सेवकों से पूछती रहती है कोई कष्ट तो नहीं, सब ठीक तो है ना। आज कन्हैया ने मन में विचार किया कोई ऐसी अटपटी बात करूं कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। देखूं तो सही क्रोध आने पर रुक्मिणी जी का चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ ये भी कोई बात है। लेकिन आ गई कन्हैया के मन में ये बात, तो रुक्मिणी जी महल में शांत बैठी है, पंखा जल रही है। भगवान ने सोचा कोई ऐसी अटपटी बात कहूं ताकि इनको क्रोध आ जाए, तो भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा, बोले रुक्मिणी जी बोली भगवान आज आप उदास क्यों हो? कन्हैया बोले कोई खास बात नहीं कोई बात तो जरूर है, लेकिन हमने कभी आपको उदास देखा ही नहीं। कन्हैया बोले नहीं कोई बात नहीं। रुक्मिणी बोली बात तो जरूर है, सुनिए मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कृष्ण बोले एक गलती हो तो बता, मैं गलती पर गलती करती हो, गलती पर गलती करती हो। रुक्मिणी जी कहती हैं मैंने क्या गलती की भगवान बताओ तो सही। तो रुक्मिणी जी ने कहा राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद् भूई रूपई रूपोता देवलोदितई। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, राजकुमारों को छोड़कर ग्वालिया के संग विवाह क्यों कर लिया? क्या मिला तुम्हें? भगवान ने चेहरा देखा और सोचा भी गुस्सा नहीं आया। और फिर तुम कहोगी अजीब विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया तुम बड़े भारी वीर हो, इसमें भी गड़बड़ है। बोले क्या? शुद्र समुद्रम शरणं गताम बलवद्भि कृतत्वेषां प्रायश्चित्तोपासनाम। कि मेरा जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बड़े बड़े राजा लोगों के वैसे समुद्र की शरण में रहता हूँ, समुद्र के बीच में वास करता हूँ। और ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान ने देखा कि अभी भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं। भगवान ने कहा तुम कहोगी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया तुम देवकी नंदन हो। बोले इसमें भी गड़बड़ है। कोई कहता देवकी नंदन
और कोई कहता यशोदा नंदन, कोई यशोदा का बेटा, कोई देवकी का बेटा, पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिसके माता पिता का भी पता नहीं, उससे तुमने विवाह कर लिया। तुम कहोगे जी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया बड़े सुंदर हो। अरे काय का सुंदर, मेरा तो नाम ही कनुआ है, जन्म से तो काला था ही, और काली नाग से युद्ध किया और काला हो गया। राज कभी मिला नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तुम्हारे बड़े भाई रुक्मिणी भी मुझसे द्वेष करते हैं। रुक्मिणी जी के चेहरे की ओर देखा, भगवान ने क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले तुम कहोगी अजी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया, आपकी पढ़ाई सुनी थी। कन्हैया बोले मेरा गुणगान कौन गाता है, जिसको रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, ऐसे जो भिक्षार्थी जो बाबा लोग हैं, जिनके पास और कोई काम धंधा तो है ही नहीं, झांझ बजाते कीर्तन करते हैं, चिमटा बजा करके कीर्तन करते हैं, ऐसे संतों की प्रार्थना करके तुमने हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? इतना कहने पर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। तो भगवान बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर लेंगे हम, और कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। और ये बात तब कही जा रही है, रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो चुके हैं और नाती भी हो चुके हैं, जवान हो गए हैं। लेकिन आजकल की पत्नी होती ना, अकल ठिकाने लगा देती कि शर्म नहीं आती तुम्हें, बुढ़ापे में ऐसी मजाक करते हो, और कम से कम 2 समय का तो भोजन नहीं बंद कर देती। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद भी रुक्मिणी जी को जब क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने कहा, तो क्या हुआ, रुक्मिणी जी मूर्छित हो जाती हैं, चमर कहीं गिर पड़ा, एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा क्या हुआ, मैंने तो सोचा था मुझसे तो 2-4 बातें कहेंगी, और देखूं तो सही कि क्रोध में रुक्मिणी जी का चेहरा कैसा लगता है, लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से पंखा जला रहे और एक भुजा से पसीना पोंछ रहे। उस समय के बाद रुक्मिणी जी को जब होश आया, तो कन्हैया बोले माँ पैदर्भ सूये था, जाने तो मत परायणा, त्वद्वत स्रोत कामेन शैल्या चरितमंगने। गोविंद कहने लगे रुक्मिणी से देवी बुरा नहीं मानना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव रहा है ना, इसलिए आज रात से कुछ अटपटी बातें कह दी, लेकिन कभी क्रोध देखा नहीं चेहरे पर, इसलिए कुछ अटपटी बातें कही हैं। इतनी बातें सुन करके भी तुम्हें बुरा नहीं लगा, मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से बात कहा, जवाब दिया। रुक्मिणी जी ने कहा आपने गलत कुछ नहीं कहा, आपने यही तो कहा मेरा तुम्हारा मेल नहीं, तुमने विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही बात है। एक तो प्रकृति से आवद्ध में नारी, और कहा प्रकृति से पर्या पुराण पुरुषोत्तम, मेरा आपका मेल तो है ही कहाँ, और कृपा करके आपने अपना लिया, तो ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात आपने कही तुम्हारे माता पिता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी बोली पूछती हूँ आपके माता पिता भी होते हैं क्या? अरे जगत के माता पिता तो आप हैं, जगत गुरु आप हैं, और आप फिर भी आप माता पिता मान लें तो इसमें मेरा क्या दोष है? तीसरी बात का कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ। अरे जिस हृदय में अविद्या अस्मिता रागत से अभिनिवेश
ये शत्रु बैठे हैं उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। और चौथी बार आपने कहा मैं काला हूँ, काले से तूने विवाह क्यों कर लिया? रुक्मिणी कहती है काले हो तब तो कमाल करते हो, और कहीं गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। और एक बात और कही कि ये भिक्षाचारी महात्मा मेरा कीर्तन करते हैं। तो रुक्मिणी बोली कि मेरे से यदि कोई पूछे दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है तो ये संत है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। संसार में सबसे बड़ा धनी तो ये संत है जिनके पास में नाम का धन है, वैराग्य का धन है, भक्ति का धन है। तो इस तरह से उन चरणों से अब लिपटाने मुझे, और अपने चरणों का घुंघरू बना दे मुझे, अपने चरणों का घुंघरू बना दे मुझे, अपने कायल का घुंघरू बना दे मुझे। चरणों से अब लिपटाने मुझे, चरणों करके राधे चम 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 रो, जन्म जन्म के पापों को सरों से लिपट के धो। घुंघरू में मिला के सजा लो मुझे, घुंघरू में मिला के सजा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। तब तब बजा करूँ मैं, जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूँ मैं। इन चारों में मिलके जावा, इनमें जड़ा रहूँ मैं। कानपुर से हटूँ तो संभालो मुझे, कानपुर से हटूँ तो संभालो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। किस्मत जागी उठेगी हो, इन चरणों में पद कर राधे, किस्मत जागी उठेगी। मिलता रहूँगा कल बन करके, मन की कली दिखेगी, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। राधा
जानी बनी न जरूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी जावा मिलना बड़ा जरूरी जावा मिलना बड़ा जरूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी होली रानी सरकार की कोई समझदारी करेगा। भगवान बोले देवी यही तो बात है, इसलिए भगवान सबसे अधिक रुक्मणी जी को ही आदर देते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध है ना, उनके दो विवाह हुए। एक विवाह रुक्मी की पोती के साथ हुआ, दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री के उषा के संग हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया। उसका परिणाम अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी, उससे कहा रात्रि में वो द्वारिका गई और सोते हुए श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उठा ले आई। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला। बाणासुर को बोले हमारा पौत्र लौटा दो, तो बाणासुर से भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर बाणासुर की सहायता के लिए आए। देवताओं ने युद्ध रोक दिया और शिव जी के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। अंत में उनको द्वारिका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं बड़ी विचित्र बात है, कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं 25 वर्ष के, श्री कृष्ण हैं 15 वर्ष के। बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 वर्ष का और बाबा 15 वर्ष के। वो क्यों? कि भगवान कालातीत है, भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता, वो काल से परे है। तो सज्जनों कभी कभी रानियों के मन में भ्रम हो जाता है, क्योंकि पोता श्री कृष्ण और बेटा ये तीनों एक जैसे लगते हैं। जब प्रणाम करते हैं ना तब पता लगता है। जब प्रणाम करते हैं तो रानियां कहती है बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो, बाबा नाती बेटा तीनों एक ही जैसे लगते हैं। और इसी का फायदा उठाया पौंड्रक राजा ने काशी नर से पूछा सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है क्यों? काशी नरेश बोला बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कृष्ण के कभी 4 हाथ भी हो जाते हैं, उनके पास एक सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंड्रक बोला यदि मेरे 4 हाथ हो जाएं तो क्या लोग मुझे भी भगवान मानने लगेंगे? बोले जरूर मानने लगेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो पौंड्रक ने 2 हाथ तो लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया और बटन दबाया, बटन दबाते ही सुदर्शन जी घूमने लगते और मृग कस्तूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया, काला काला शरीर हो गया। अब तो अपना नाम रख लिया कृष्ण वासुदेव, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। सारी प्रजाओं से भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना होने लगी। तो एक दिन पौंड्रक कृष्ण वासुदेव ने भगवान कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं भगवान हूँ, लाखों लोग उसके भक्त बन गए। उद्धव के साथ में भगवान पधारे, उसका उद्धार कर दिया, उसे मुक्ति दे दी। भगवान ने सोचा कि मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद तो करता ही होगा, और जो याद करता है उसे तो मुक्ति देनी होती है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान बनने में फायदा नहीं,
जो सेवक बनने में आनंद है, दास बनने में आनंद है। लेकिन कुछ लोग हैं, भीड़ इकट्ठी हुई तो अपने को समाज में जो भगवान घोषित कर देते हैं। यहाँ 1,50,000 अनुयायी हुए, अलग संप्रदाय बना लिया और घोषित कर दिया। और कईयों ने तो अपने को कल की अवतार के रूप में घोषित कर दिया कि कल की अवतार हो गया। तो सज्जनों, कल की अवतार हो भी गया और किसी को पता ही नहीं चला और दुनिया से चले भी गए और अपने 2-4 कुछ पोथरना भी लेके, पोथरना लाएंगे कहां से? हमारे यहाँ वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, शास्त्र, इनमें से यहीं रहे और इन्हीं में से को देखा और यहाँ से छिटक के दूर अलग हो गए और कुछ मनगढ़ंत और कुछ यहाँ से लिया, मिला जुला करके पोथरना लिख दिए और घोषित कर दिया कि कल की अवतार हो गया। तो कई लोगों ने ऐसी पुस्तकें बनाई और जहां कहीं भी उनके सत्संग प्रवचन होते हैं ना, तो वहां स्टॉल लगती है, उनकी पुस्तकों की दुकानें लगती हैं। हमारे ध्रुवघटा के एक महात्मा जी थे, वो उनके सत्संग में चले गए। जानते तो वो पहले से भी थे, बड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। तो जो पुस्तक साधक पुस्तक बेच रहे थे ना, साधक, उन संस्था के साधक, वो साधक कह रहे हैं कि महाराज पुस्तक ले जाओ और इस पुस्तक से सब कुछ मिल जाएगा, निहाल हो जाओगे। महात्मा जी बोले, तुम तो सारी पुस्तकों बीच में ही खड़े हो और तुम तो निहाल हुए ही नहीं हो, तुम तो पुस्तकें बेच रहे हो। तो बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने अपने पंथ पामड़े खड़े कर लिए, जहां थोड़ी बहुत भीड़ हुई, पंथ पामड़े खड़े कर लिए और अपने को भगवान घोषित करने लगे और अपने को आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, आद्य जगत गुरु वल्लभाचार्य, आद्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी की कोटि में अपने को स्थापित करने लगे। कृष्णा की आग जल रही है, ऐसी कृष्णा भड़की हुई है। और ऐसे व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान की तारीखें तय करते हैं कि हमको अमुक तारीख में ब्रह्म ज्ञान हुआ, अमुक तारीख में व्यास जी के दर्शन हुए, अमुक तारीख में हमको देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। तो सज्जनों, यही कॉन्ट्रैक्ट ने भी यही किया और आज भी कर रहे लोग। इसलिए सुखदेव जी कहते कि भगवान बनने में फायदा नहीं, सेवक बनने में फायदा है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी भगवान की लीलाओं को देखने के लिए आए तो 16,108 भवन है। भगवान की द्वारिका के ऐश्वर्य का थोड़ा वर्णन है। सुखदेव जी महाराज दास जी ने भागवत जी में कन्हैया के चरित्र से पहले राम जी का चरित्र इसलिए बताया कि कन्हैया का चरित्र इतना टेढ़ा है, कभी कभी विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए जब तक राम की कथा नहीं सुनेंगे, राम की मर्यादा से होकर के नहीं, राम जी की मर्यादा को नहीं अपनाएंगे, तब तक कृष्ण कथा
समझ में नहीं आ सकती। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे से देखेंगे तो समझ में आ जाए कि नारद जी ने देखा 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप से रहते हैं। अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो केवल एक हो, हम एक हो जाते हैं। तो भगवान कहीं बच्चों के साथ किलोल कर रहे हैं और कहीं जल विहार कर रहे हैं, कहीं धनुष बाण सिखा रहे हैं और कहीं मंत्रणा कर रहे हैं। ऐसा देखते देखते नारद जी को महीना भर हो गया। नारद जी प्रणाम करके बोले, प्रभु कोई आश्चर्य नहीं आपके चरित्र में, आप तो कण कण में वास करते हो, ये कौन बड़ी बात है। भगवान ने कहा आपका कैसे आगमन कैसे हुआ। नारद जी ने कहा गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और पांडव भाई राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको याद किया है। भगवान ने कहा पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। तो नारद जी को भगवान ने विदा किया। इतने में ये दूत आ गया और बोला मैं गया से आया हूँ। भगवान बोले क्या बात है, कैसे आए हो। तो दूत ने कहा मगध के जो राजा है न जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है नरबलि देने के लिए। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप उनकी रक्षा करें। भगवान ने दूत से कहा राजाओं से कहना मैं प्रयास करूंगा उनको बंधन से छुड़ाऊंगा। भगवान ने विचार किया कुछ ऐसा अभिनय किया जाए कि जरासंध का भी उद्धार हो जाए। तो सीधे भगवान इंद्रप्रस्थ गए, पांडवों से बोले आप लोगों ने नई राजधानी बनाई है, राजसूय यज्ञ करना चाहते हो मुझे मालूम है, लेकिन क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है। पांडवों ने कहा और तो सब हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक ही राजा ऐसा है जरासंध जिसके पास 23 अक्षौहिणी सेना है, उसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने निधि का आश्रय लिया। बोले कोई बलवान व्यक्ति है और जो समाज के लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। बोले एक से नहीं मरे तो 2 मिलके मारो, 2 से मिलके नहीं मरे तो 20 मिलके मारो। ऐसे पापी ऐसे दुरात्मा को तो मारना ही चाहिए, ऐसे को मारने में दोष नहीं लगता। तो तीनों ही भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध के यहाँ पहुंचे। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज। 3 ब्राह्मण मेरे पधारे। कहाँ से आना हुआ। भगवान बोले अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, आपका नाम सुना था, बड़े दानी है इसलिए आए हैं। जरासंध बोला दानी वानी तो मैं कोई नहीं था महाराज, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना होगा। कन्हैया बोले हाँ सुना तो है। तो जरासंध बोला कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, उसने मुझे 17 बार हरा दिया और 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा पर बिठाया। उसका परिणाम हुआ कि कृष्ण रण छोड़ करके भाग गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है और जो भी ब्राह्मण मेरे यहाँ आते हैं उसे मैं इतना देता हूँ फिर कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 3 ब्राह्मण आए हैं, क्या सेवा करूँ आपकी बताइए। और अपना परिचय भी दे। भगवान मन में बड़े खुश हो रहे हैं, हमें पहचाना भी नहीं। कृष्ण बोले क्या मांगे। भगवान हंसने लगे तो कहने लगा जरा सा सुनिए पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है। बोले कहाँ देखा होगा, आप यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं भी आया होऊंगा। बोले ठीक है मांगिए। तो भगवान ने क्या मांगा। युद्धम नो दे राजेंद्र
त्वन्दसो यदि मन्यसे युद्धादिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणः। यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध ने कहा, बड़े पंडित होकर के युद्ध करते हो। बोले हम राजा हैं, पंडित नहीं है। जरासंध ने कहा, फिर तो तुम कपटी हो, मुझसे 3 वचन भरवा लिए, वचनों में बांध दिया। बोले ठीक है, युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय तो बताओ। तो भगवान परिचय दे रहे हैं। बोले मेरी दाहिनी ओर जो खड़े हैं ना, इनका नाम है भीमसेन, और इनकी बाईं ओर जो खड़े हैं कोई नहीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। और बोले जरासंध कहने लगा, अच्छा ये पांडव भाई है और तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा बड़ा चालाक है, ये तो मैं पहले ही हार चुका हूं, इस बार यदि तुम्हें हरा दिया तो जिते जिताए पर पानी फिर जाएगा। तो जरासंध बोला, तुमसे तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, तुम बड़े डरपोक को मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए। और ये कृष्ण, और बोले ये अर्जुन, और अर्जुन तो ये दुबला पतला है, इससे मैं क्या लड़ूं? हाँ, लड़ने योग्य यदि कोई है तो ये भीमसेन है। अयं तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समा अर्जुन भवेद योद्धा भीमतुल्य बलो मम। भीमसेन मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा भूल गया। कृष्ण बोले, देखो अर्जुन राजा को। भीमसेन ने सोचा कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, मुझे ही पास किया है। अब युद्ध शुरू होता है सज्जनों, दिन भर युद्ध होता है, कई दिन हो गए। जरासंध ने भीमसेन की नस नस ढीली कर दी, लेकिन इसके पराक्रम का कोई पता नहीं। भीमसेन एक दिन बोले भगवान से, बोले भगवान इसके पराक्रम का कोई अंत नहीं, मेरी तो नस नस ढीली हो गई है। भगवान बोले पास तो तुम्हें ही किया है ना। भीमसेन बोले या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। तो भगवान ने तिल का चीर करके इशारा किया, भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बिठा दिया और बहुत सारा धन लेकर के कृष्ण आ गए। इंद्रप्रस्थ में आकर के राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब प्रश्न हुआ सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो शिष्टपाल के सामने सहदेव ने कहा कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। तो शिष्टपाल ने 101 गाली गिन करके कृष्ण को दी। तो सज्जनों, इधर सुदर्शन चक्र ने उसके धड़ से सिर को अलग कर दिया और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ का शुभारंभ होता है। प्रश्न हुआ सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनुमोदन हुआ, शिशुपाल का उद्धार हुआ। तो सज्जनों, जब विशाल कार्यक्रम होता है, राजसूय यज्ञ जैसा कार्यक्रम, तो बोले
ऐसा किया जाए, क्योंकि यज्ञ में तो सहयोग सबका ही होता है, क्या गरीब क्या अमीर, रंग राजा रंग सबका ही सहयोग होता है, तभी वो यज्ञ सफल होता है। समितियां बन गई, काम बांट दिए गए। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती है दान का भंडार। तो दान का भंडार किसको सौंपा? दुर्योधन और कर्ण को। भगवान बोले दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, वो सोचेगा पांडवों का सब कुछ लुट जाए, और यज्ञ में जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। कर्ण के हाथ में रेखा ऐसे पड़ी है, जितना देगा उतना ही बढ़ेगा। और दूसरा, यज्ञ में दूसरा भंडार होता है भोजन भंडार। भोजन भंडार का मालिक किसको बनाया? भीमसेन को। जो खाता है वो खिला भी सकता है, और जो खाता ही नहीं है वो दूसरे को क्या खिलाएगा। और परोसने का कार्य सौंपा द्रौपदी जी को। द्रौपद गामिनी द्रौपदी, सबने कोई ना कोई सेवा ली है। भगवान बोले वो सेवा हमको भी मिलनी चाहिए। तो क्या सेवा ली? भगवान क्या करते हैं? मंडप में आने जाने वालों के चरणों को धोने का काम भगवान ने ले लिया। आगंतुक लोगों के चरणों को भगवान धोते, अपनी पीतांबरी से पहुंचते और उधर बिठाते। कृष्ण पादावने जने। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, दीवार उसको दरवाजा दी कि दरवाजा दीवार दिखता है, पानी में आंगन का आवाज हो जाने की वजह से पानी में गिर पड़ा और सिर में लग गई। द्रौपदी को हंसी आ गई, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। उसका परिणाम हुआ 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव बड़ी संकट में पड़ गए। आज राज्य मिलने की परिस्थिति हुई, भगवान शांति दूत बन करके आए। तो सज्जनों, युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया। द्रौपदी की इच्छा थी युद्ध हो, भीमसेन चाहते थे युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया, एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं, और मैं भी कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम जी ने सोचा होगा तो वही जो श्री कृष्ण चाहते हैं। तो इसलिए बलराम जी चले गए तीर्थाटन के लिए। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा विचित्र महाभारत हुआ, बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का युद्ध। कौरवों ने पांडवों को उससे पेश किया, पांडव आदि राज्य के अधिकारी थे, उन्हें नहीं दिया। इसी को लेकर के द्वंद्व युद्ध हुआ। लेकिन कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजयश्री मिली और मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने ऋषि के गले मरा हुआ सांप डाला और उसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला, और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। तो पहले दिन की कथा से जोड़ दिया आज की कथा को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गोविंद से मिलने की यदि आकांक्षा है, गोविंद से मिलने की यदि मन में कामना है, भावना है, तो ये मन की डोर गोविंद से जोड़ लो। बिना डोर जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकते। मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए, उसके लिए साधन क्या है? बोले साधन है कीर्तन। कीर्तन के द्वारा मन की एकाग्रता बनती है। मन की डोर कृष्ण के चरणों में बंधे, यही मुक्ति का साधन है। तो प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैं एक उपाख्यान, एक सुंदर उपाख्यान है, वो तुमको सुनाना चाहता हूँ। बोले कृष्ण के बचपन के एक सखा थे जिनका नाम है सुदामा। और नैनों में, नैनों में, ओ नैनों में श्याम समाई गो, कोई बेटी को रोक
भरा पड़ा है, लेकिन जब पूछो तो कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है महाराज। सुदामा जी संतुष्ट रहते, श्रीमान शकोवा यस्य समस्त तोषा दरिद्र शकोवा यस्य विशाल कृष्णा। तृष्णाओं जिनकी विशाल तरंगे ले रही हैं वो धनवान होने पर भी दरिद्र है, और जिनकी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं वो निर्धन होने पर भी वो श्रीमान है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। तो सुदामा जी का जीवन बड़ा परम पवित्र जीवन है। तो इसलिए लेकिन सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है ना सुशीला जी, सुशीला जी को एक दिन बड़ा क्लेश हुआ और कहने लगी कि द्वारिका के नाथ आपके मित्र है ना। बोले देवी तुमने तो बहुत पुरानी याद दिला दी, और सुनिए द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण हैं, आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी कहने लगे देवी
अरे मित्र ही नहीं लंगोटिया यार है, साथ साथ रहते थे, साथ साथ भोजन करते थे, साथ साथ खेलते थे। अब वो अपनी कुटिया, अपने द्वारिका का राजा है, मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले देवी ऐसा कौन होगा जो कृष्ण जैसे मित्र से नहीं मिलना चाहेगा? सुदामा जी बोले देवी तुम तो जानती हो मेरे पास कुछ है नहीं, और मित्र के पास और गुरु के यहाँ यदि जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हो पत्र पुष्प फल को लेकर के जाओ, और तुम जानती हो कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो कृष्ण के पास में कैसे जाऊं? तो सज्जनों कहने लगे मैं तो जब भी मिलना चाहता हूं ना तो आंखें बंद करके और मन से मिल करके आ जाता हूँ। सुशीला जी कहने लगी और जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे ना तब तक कृष्ण को कैसे पता लगेगा कितनी गरीबी है हमारे यहाँ। बड़ी हिम्मत करके कहने लगी यदि एक बार आप चले गए तो फिर वो आपको बहुत कुछ दे देंगे, धन ही धन दे देंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी अब तो मैं जा ही नहीं सकता, ये तो मांगने की कामना से मुझे भेजोगी तो मैं जीवन में नहीं जा सकता, धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं जीवन में नहीं जा सकता। हाँ यदि ये कहो केवल दर्शन करने जाना है तो जरूर जाऊंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं आप जाइए तो सही, और यदि आप चले गए तो द्वारिका नाथ हैं जरूर कृपा करेंगे। सुदामा जी कहते हैं देवी तुम जानती हो घर में कुछ है नहीं, मांगता मैं किसी से नहीं। सुशीला जी कहने लगी कोई बात नहीं आप स्नान करके आइए मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो सुशीला जी ने क्या किया, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रदगतंडुलन। सुदामा जी की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर के आई, तो कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई पीला है, कोई लंबा है, 5 प्रकार का चावल दिखाई दे रहा। बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया कि देखते ही भगवान कम से कम ये तो समझ लेंगे कि 5 मुट्ठी चावल भी अपने घर का नहीं है। और बांधा भी तो कैसे कपड़े में बांधा, जो कई जगह से फटा हुआ है उसे सिर से ला करके गांठे लगा करके 5 मुट्ठी चावल बांध करके दे दिया उस पोटली में। सुदामा जी कहने लगे देवी तुमने कुछ गलत नहीं किया है, भगवान से मिलने के लिए कहा है, ऐसी पत्नी तो भगवान सबको ही को देवे। और जब जाने लगे तो बोले कोई चिंता नहीं करना और वो भगवान की माला जपना, भगवान सब ठीक करेंगे। जिस धोती को पहने हुए हैं एक ही धोती पहने हुए हैं उसी को सिर पर ढके हुए हैं, फूटा सा लोटा टूटी सी छड़ी है, उगड़ी सी रस्सी है, बिबाइयां फटी हुई है, एक एक हड्डी कोई मिले, दुबला पतला शरीर है लेकिन ब्रह्म तेज छलक रहा है। कृष्ण मिलन की कामना से गोविंद दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। जाना कहां तक नहीं पहुंच गए, एक से दूसरे तीर्थ में पहुंच गए तो सज्जनों मार्ग भूल गए। सुदामा जी पैदल ही चलते जा रहे, बिबाइयां फट गई, शरीर सूख गया, लेकिन एक विशाल नदी सामने आ गई, भारी चिंता हो गई और चिंता से बैठ गए, बोले अब कैसे जाएं। लेकिन इतने में ही एक केवट आया और बोले भैया कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी बोले हाँ भैया हम जाएंगे, तुम पार लगा दोगे तो? बोला आइए। सुदामा जी नौका में बैठने लगे और जैसे ही बैठे तो केवट बोला कि महाराज कुछ पैसा वैसा है कि ना?
कि ऐसे ही बैठे हो? बोले भैया हमारे पास तक जो है ना और तुम बिठाओगे ना तो हमको नहीं जानो। जब निकलने लगे नौका से तो केवट कहने लगा आप जैसों को मैं पार लगाता हूं। तो सज्जनों को नौका चलने लगी और ये केवट सुदामा जी को देख रहा है, एक टक देख रहा है। सुदामा जी ने भोलेपन से पूछ लिया क्यों भैया केवट ये तुम हमें क्या देख रहे हो? केवट ने कहा पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले कि द्वारिका के नाथ श्री कृष्णचंद्र महाराज है ना, हमारे बचपन के सखा है, दर्शन करने ताई जा रहे हैं। केवट बोला आपके मित्र द्वारिका नाथ कहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले तू खा जाने कहने तो जीवन भर नौका चलाइए। अरे कन्हैया वस्त्र ना देखे, आभूषण ना देखे, वो तो केवल मन देखे, कैसो मन है। केवट के नेत्र सजल हो गए, मारे सुदामा दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा बिल्कुल वैसा ही है। सुदामा जी ने बड़े स्नेह से पूछा केवट जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले वैसे ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर की परिस्थिति से अब 6 महीने लगेंगे आपको चलते चलते। सुदामा जी ने कहा वारे द्वारिकाधीश पाँव टूट गए चलते चलते, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती बेटा कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो दर्शनों की कामना से में आ रहे हो और अभी इतना और चलना पड़ेगा। तुम्हारी 1000 बार दर्द पड़े तो बुलाओ, नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो यहीं सो रहे। माटी का तकिया सा बनाया सुदामा जी, माटी का तकिया सा बना करके आधी धोती ओढ़ ली आधी पहने हैं, सोए थे नदी के किनारे। नींद आ गई और जब नींद खुली तो क्या देखते हैं द्वारिका का दर्शन हो रहा, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे हैं। जय श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही है चहुओं, बड़े बड़े प्रासाद दिखाई दे रहे हैं। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए, लेकिन कृष्ण के द्वारपालों को बड़पन तो देखो, कितनी विनम्रता है। और सज्जनों द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने पूछा भैया जय श्री कृष्ण? द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा ये कौन सी नगरी है? ये हमारे कृष्ण महाराज की द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बोले ओहो, तब तो ये वही द्वारिका है मेरे मित्र कृष्ण की। तो प्रिय सज्जनों उन्होंने द्वारपालों को उपहास नहीं किया और सुदामा जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे हमारे द्वारिका नाथ तो आपके जैसे ही मित्र है हमारे द्वारिका नाथ के। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का प्यार है यही आस करके आया हूँ। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुनाई देके करीब आ गया है।
एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। बहुत ही अचंबा हुआ तुम्हारी को, बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा। आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न कभी गाँव प्यारे जरा तुम सुदामा भगवान ने नाम सुना कि मेरा मित्र सुदामा आ गया है। नाम सुनते ही और बोले कि तुम लाए क्यों नहीं, और दौड़ लगा दी। जैसे ही नाम सुना तो पीतांबरी कहीं गिरी सिंहासन से, नंगे पैर दौड़ पड़े, दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिरे, पूरी द्वारकापुरी में हड़कंप मच गया। क्या हुआ? मंत्री ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज गलती हो गई, हमने भगवान को सूचना दे दी, भगवान तब की वही मालूम है, नंगे पैर चले जा रहे, 7 ड्योढ़ियों को पार करके गए। द्वारपाल बोले हमसे बड़ी भूल हो गई महामंत्री जी, एक ब्राह्मण द्वार पर आया, हमने बिना सोचे विचारे भगवान को सूचना दे दी। नाम सुनते ही दौड़ पड़े, प्रद्युम्न दौड़ रहे हैं। भगवान के पास कोई मिलने आता है, ब्रह्मा भी मिलने आते हैं तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब सबको चिंता हो रही है तो द्वारकाधीश से मिलने यदि ब्रह्मा भी आ गए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और बैठे हुए सुदामा को उठा करके अंक में भर लिया। न जाने कितने दिनों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
गोविंद करुणार्द्र हो गए। तो सज्जनों, इधर कृष्ण के रुदन को देख करके सुदामा जी भी रोने लगे, लेकिन सुदामा जी ने आंसू को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही पी लिया। सुदामा जी सोचने लगे, यदि मैं रोऊंगा ना तो लोग यही समझेंगे कुछ मांगने आया है। और धीरे धीरे भगवान के साथ आ रहे हैं, सभी गदगद हो रहे हैं। दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया और चरणों में भगवान बैठ गए और रुक्मिणी जी जल लेकर के आई और चरणों को धोने लगे। द्वार सुदामा जी कहने लगे, रे लाला, ये तू मेरे चरणों काय को धोवे? तो भगवान बोले, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ, इसलिए आज इस चरणामृत से मेरी द्वारिकापुरी पावन हो जाएगी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी का जो स्वागत हुआ है वो किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं, ये उनके जीवन का त्याग है, उनके जीवन का जो सिद्धांत है उसी की पूजा है। रुक्मिणी जी पंकज सोचती है कि इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को देख रहे हैं भगवान और पूछे, सुदामा जी कैसे हो? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी ब्रह्मा की सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। कन्हैया बोले, हाँ, दिखाई दे तो रहे हो कि तुम सुखी हो। 56 प्रकार के भोग बन करके आए। तो सज्जनों, भगवान के मंत्री, सेनापति सब भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान नीचे चरणों में बैठे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए हैं। सुदामा जी बोले, लाला तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ज्यादा पकवान खाए दे बुद्धि विकृत हो जाए, फिर भजन में मन ना लगे। कन्हैया बोले, जो मेरा प्रसाद समझ करके खामे ना तो फिर तो बुद्धि और संभलती है, विकृत नहीं होती। लाला ऐसी बात है ना, तब तो दोनों ही साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों मित्रों के भेष में कितना परिवर्तन है। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, और दूसरा मित्र ऐसा धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य है। तो सज्जनों, भोजन आदि से जब निवृत्त हो गए, भगवान की पत्नियां सामने बैठी हैं। भगवान ने इशारा किया, एक एक करके इनको प्रणाम करो। रुक्मिणी जी आई कि मैं प्रणाम करती हूँ महाराज, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती आई, प्रणाम करती हूँ महाराज, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, तेरे सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, तेरे सौभाग्यवती भव। एक एक करके प्रणाम करती जा रही है। 100-200 ने तो प्रणाम कर लिया। सुदामा जी बोले, लाला एक बात कहूँ? बोले कहो। कि कान में कहूँगा। बोले क्या बात है? बोले लाला ये सब बाहर की है कि अपनी है? कन्हैया बोले, कोई बाहर की नहीं, सब अपनी ही है। बोले लाला मैंने तो इसलिए पूछी, ऐसे एक एक करके प्रणाम करने आएंगी ना, तब तो एक सप्ताह प्रणाम करने में ही बीत जाएगा। ओ लाला मैं दुबलो पतलो वृद्ध ब्राह्मण हूँ और मेरा आशीर्वाद दे देते हाथ थक गए हुए, और तू ऐसा कर, इनकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले और मैं तो को आशीर्वाद दे दूं तो सबको आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया। प्रणामाधिकारी संपन्न हो गए तो भगवान कहते, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। सुदामा जी आपको याद है ना, बचपन में हम लोग कैसे खेलते थे। एक बार तो लकड़ी समिधा ले गए, जोर से वर्षा आई, गुरुजी ढूंढते हुए पहुंच गए। गुरु माता ने कहा, जब तक कृष्ण भगवान नहीं आएंगे भोजन नहीं करूंगी।
हम में इतना प्रेम था, लेकिन वो तो बचपन की बात थी। और आपको हम सब चिढ़ाते थे कि तुम शादी करोगे कि नहीं, लेकिन वो बचपन की बात थी। आप कहते थे हम तो साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे, लेकिन आप अपनों घर चले गए, मैं अपनी द्वारकापुरी चला गया। बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी बोले देखो सबके बीच में कैसी बात पूछी है, बोले कोई दूसरे थोड़े ही अपने ही तो है। सुदामा जी कहने लगे भैया वैसे तो मेरी विवाह की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता का आग्रह हुआ तो मुझे विवाह करना पड़ो, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान बोले बड़े कठोर हो, विवाह कर लियो और मुझे न्योता न दियो। सुदामा जी बोले ज्यादा बात करेगो ना, अरे तूने इतने विवाह कर लिए मुझे न्योता दियो। भगवान बोले मेरी बात सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी तक विवाह की कोई चर्चा नहीं, और शाम के 5 बजे तो बहू घर में आ गई। सुदामा जी बोले ये सब की सब ऐसे ही आई है क्या? बोले बाद में तो फिर ढंग से ही विवाह हुआ है। बोले मैंने विवाह की बात क्यों कही? वो इसलिए क्योंकि भाभी घर में है तो जरूर कुछ न कुछ मेरे लिए भेजा होगा, और शादी नहीं होती तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुदामा जी संकोच में पड़ गए। सुदामा जी सोचते हैं भगवान की जो पत्नियां हैं ना, बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां हैं, इनके बीच में पोटली में निकालूंगा तो ये क्या सोचेंगी? इसलिए सुदामा जी संकोच में पड़ गए। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र पुष्प फल मुझे कोई भी वस्तु ये प्रेम से अर्पित करता है तो मैं बहुत समझ करके उसको स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए सुदामा जी तो बड़े संकोच में हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि बुरा नहीं माना सुदामा जी की एक दर्द की बात उठी हुई थी, और भगवान ने झटके से हाथ डाला और पोटली को निकाल लिया। उछाल उछाल करके देख रहे हैं, और खोल करके जब देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। वाले सुदामा 5 मुट्ठी चावल भी अपने घर का नहीं, कोई टूटा, कोई पीला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, इतना पवित्र ब्राह्मण क्या मैं गरीबी दूर नहीं कर सकता? भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लिए और अनेन तृप्यंता अपने मुख में डाला। अर्थात स्वर्ग की जो संपत्ति है, स्वर्ग का जो सुख है, मैंने सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली और पृथ्वी लोक का जो एक चक्रवर्ती सम्राट का जो सुख होता है वो सुदामा को दिया। तीसरी मुट्ठी भगवान मुख में डालने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे से बोली ज्यादा मत चबाइए, कच्चा है, पेट में दर्द करेगा। और अंतरंग इशारे से बोली बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। एक ब्राह्मण वो भी था जिसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया। भगवान ने इशारे से कह दिया एक वो भी ब्राह्मण था जो आपके विवाह से पहले पत्रिका लाया, और पत्रिका नहीं लाता तो द्वारिका की पटरानी कैसे होती। तो रुक्मिणी जी ने इतना ही कहा ज्यादा मत खाइए, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले रुक्मिणी जी बिल्कुल ठीक कह रही है लाला, कच्चे चावल कहीं खाए जाए। भगवान बोले क्या आप कहते हो तो नहीं खाता। सुदामा जी को क्या दिया क्या नहीं दिया किसी को पता नहीं है, कि रुक्मिणी जानती है। तो सज्जनों, सुवर्ण की द्वारिका में सुदामा जी आए हैं, और सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। कहीं वर्णन ऐसा नहीं आता कुछ मांगा हो, और सुदामा जी को कुछ दिया भी नहीं। यदि सुदामा जी को कुछ देते भी तो सुदामा वास्तव में कुछ लेते भी नहीं। तो एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी रुके भी नहीं। प्रातः काल हुआ और कन्हैया से बोले लाला तेरी द्वारिका खूब देख ली और खूब तेरा दर्शन कर लियो, और अब तो जाने की इच्छा है तो रोके भी नहीं। बोले अच्छी बात है। धोती तक नहीं बदली, जैसी धोती पहन के आए थे उसी को पहन करके जा रहे हैं।
तो सुदामा जी आए थे, तब आंसुओं को पी लिया और जा रहे हैं, तो कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं और बोले कहाँ क्वाहम दरिद्र पापियान तो सुकृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मवंदुरिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कि देखो तो सही, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, लक्ष्मीपति है, ऐसी कृपालुता तो मैंने देखी ही नहीं। तो जितना समय आने में लगा उतना समय जाने में लगा, और जब अपनी कुटिया वाली जगह पर पहुंचे तो वहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं। वहाँ तो सुदामा पूरी खड़ी हो गई, द्वारपाल खड़े हैं द्वार दरवाजे पर। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने सोचा कि मेरी पूरी होने का कोई मतलब नहीं, ये कोई धनीवानी सेठ होंगे सुदामा नाम के, उन्होंने मेरी झोपड़ी हटा दी और अपनी नगरी बसा ली। तो दरबारों से पूछा भैया जरा सेठ जी को बुलाओ तो सही। द्वारपाल कहने लगे कि वो सेठ नहीं ब्राह्मण है। तो मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, हाँ मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, ओ मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो हसीना दासी दासी करे, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। तो प्रिय सज्जनों, ब्राह्मण है आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकल करके आई। अब तो भगवान की कृपा हो गई, मोटी ढाटी हो गई, 10-5 दासियां साथ चल रही है। सुदामा जी ने दूर से ही देखा सुशीला जी को, वापस जाने लगे ये तो नहीं है, मेरी पत्नी तो दुबली पतली थी। लेकिन सुशीला जी ने पहचान लिया, दौड़ करके आई, चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करती हूँ ना। सुदामा जी बोले सुशीला, अरे सुशीला अब तो तुम्हारी 2-2 चोटीला, अरे इतना बड़ा वैभव हो, हमको तो जैसी धोती पहन करके गए थे, धोती तक नहीं बदली, जैसे गए वैसे ही आ गए। सुशीला जी कहती है मुझे वैभव चाहिए था, आपको दर्शन हुए। सुदामा जी ने कहा बहुत परेशान करती थी, द्वारका जाओ। और अब सुंदर सुंदर भोगों को भोगो, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन करो, लेकिन मुझे वन में रहना है, मुझे महलों में नहीं रहना, मैं तो भजन करूंगा। सुशीला जी कहने लगी आप नहीं रहोगे तो महल मेरे किस काम के, मैं भी चलती हूँ। दोनों मिल करके जब चलने लगे तो अंदर से आवाज आई सुदामा जी, सुदामा जी। सुदामा जी ने मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया भीतर से बोल रहा है। तो सज्जनों, सुदामा जी बोले कि मैं तो पहले से ही बड़ा धनवान था, संपन्न था, इतना बड़ा वैभव मुझे काहे को दिया है, ये वैभव आपने दे दिया तो कहीं अभिमान हो गया तो। कन्हैया बोले सुदामा जी इस वैभव के द्वारा समाज की सेवा करो और समाज का मेरे प्रति भाव बने, मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दानादि कार्य में इसको व्यय करो, आपका कल्याण होगा। ऐसा कहकर के द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तब किया, इतना वैभव पा करके भी अभिमान नहीं हुआ। अंत में गोविंद को धाम की प्राप्ति हुई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और सबके संकट दूर करेगी और वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा
सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राजा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है किसी रचना पे, राधा नाम है किसी रचना पे, उसने मुक्ति पाली बजाओ। अरे ताली तो बजा दो कम से कम, नाचो मत कोई बात नहीं है। राधा नाम है किसी रचना पे, राधा नाम है किसी रचना पे, उसने मुक्ति पाली बजाओ ना, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं साथ में आमंत्रित करता हूं हमारे अध्यापक और वरिष्ठ जन श्री हरकेश जी महाराज साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। रामस्नेह जी तंवर।